नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी वो स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन साइंस की, उसकी तीसरी क्लास है कि कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने आयत चित्र, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल ग्राफ। तो रेक्टेंगल ग्राफ में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे दोस्तों। तो रेक्टेंगल ग्राफ क्या होता है, आयत चित्र क्या होते हैं, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में होती है, कैसे कैसे एनालिसिस क्वेश्चन हो चुके हैं, क्या क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, कौन कौन से एग्जाम क्वेश्चन है, उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज क्लास आपने देख ली दोस्तों आयत चित्र की, तो आज के बाद किसी भी एग्जाम में आए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, 100% कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको जो आयत चित्र स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसको गौर से देखिए आप, तो अच्छे से देखेंगे आप, नोटिस करेंगे कि दिए गए आयत चित्र में 0 से 30 वर्ष तक की आयु के टोटल 6 आयु वर्ग दे रखे हैं आपको, और आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 1000 में दे रखी है आपको। तो आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो आयु वर्ग में दे रखी है, मतलब जनसंख्या दे रखी है आपको 1000 में। तो उस शहर की जनसंख्या, किस शहर का डाटा दे रखा है, 0 से 5 वर्ष में 20,000 जनसंख्या है, 5 से 10 में 40,000 जनसंख्या, इसी प्रकार से 25-30 में 10,000 जनसंख्या है। तो जनसंख्या का जो डाटा है किसी शहर का वो आपको दे रखा है। तो इस डाटा का अध्ययन आपको करना है और प्रश्न को उत्तर देने हैं। अब हम देखें कितने एनालिटिकल और कितने शानदार क्वेश्चन बन के सामने आते हैं आपके, बिल्कुल 0 से और बहुत हाई तक। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। नोटिस करना आप, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो पहले औसत की बात करेंगे। देखो, तो आप जानते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन करते हैं अपन वो औसत के करते हैं भी, और आप अच्छी तरह जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। आप अच्छी तरह जानते हैं औसत बराबर क्या होता है आपका, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो राशियों के योगफल में राशियों की संख्या का भाग लगा दो तो औसत आ जाता है भी। तो अपन कह सकते हैं कि औसत बराबर राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। 30 और 10 40, ये कितना हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा 150, और 150 और ये कितना हो जाएगा आपका 190, ये हो जाएगा आपका 210। तो ये हो गया आपका राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या हो जाएगी आपकी 6। तो ये 6 का भाग लगा दिया अपन ने, क्योंकि टोटल जो आयु वर्ग है वो कंप्लीटली 6 आयु वर्ग है आपके सामने, नोटिस कर रहे हैं आप। तो इसलिए अपन ने 6 का भाग लगाया। अब अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हैं, 6 से काट दो, 6 3 18। अब कितना बच गया 3 आपका, 6 3 18। अब कितना बच गया आपका 3, तो 6 पंजे 30। तो ये कह सकते हो 35,000 का औसत है भैया। औसत कितना है आपका 35,000 का औसत। आप देखेंगे मतलब जो औसत आपको देखने को मिलेगा वो 35,000 का औसत है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद जो आगे जो वेरिएशंस ले रहे हैं अपन, छोटे क्वेश्चंस लेते हैं। छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनके बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं, गौर से देखिए आप। जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे कितने आयु वर्ग हैं जिनकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में वृद्धि हुई है। ऐसे आयु वर्ग आपको बताने हैं जिनकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में वृद्धि हुई है। जैसे आप देखो 5 से 10 में पिछले की तुलना में वृद्धि हुई है ना, 10 से 15 में पिछले की तुलना में वृद्धि हुई है। ऐसे 2 आयु वर्ग भी है। तो आप कह सकते हैं ऐसे 2 आयु वर्ग है, एक तो 5 से 10 है और एक 10 से 15 है। इनकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में वृद्धि हुई है, ऐसे कह सकते हैं अपन। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आंसर हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज सुनो। ऐसे कितने आयु वर्ग है जिनकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में कमी आई है। तो देखो 15 से 20 में कमी आई है, 20 से 25 में कमी आई और 25 से 30 में कमी आई है। तो आप कह सकते हैं 3 ऐसे, ये 15 से 20 में कमी आई है, 20 से 25 में कमी आई है और 25 से 30 में कमी आई। ठीक है, तो 15 से 20 में कमी आई, 20 से 25 में कमी आई और 25 से 30 में कमी आई आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो टोटल जो आयु वर्ग हो गया आपके वो 3 हो गए। तो ये छोटे वाले क्वेश्चन आपके सामने। अब और बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, उसकी लैंग्वेज सुनना। ऐसा कौन सा आयु वर्ग है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा आयु वर्ग है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप नोटिस करो कि 10 से 15 वाला जो आयु वर्ग आप नोटिस कर रहे हैं इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। एक साथ 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो 10 से 15 आयु वर्ग वाली जनसंख्या सर्वाधिक है और कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि जो संख्या है वो कितनी है, 60 है, और कुल जनसंख्या आपकी 210 है, और गुणा हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 3 से काट दीजिए, 2 3 6 और 7 3 21। ये हो जाएगा 200/7%। तो 200/7% चाहो तो इसका मान आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। अगर आप पॉइंटों में नहीं निकालना चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 परसेंटेज का आपका। परसेंटेज का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो तुलनात्मक होता है, उसको नोटिस करना। मैं कह रहा हूँ कि आयु वर्ग 20 से 25 की जनसंख्या, जिसको पहले बोले गणित में उसको ऊपर लिखो, सो बाद में बोले उसको नीचे लिखे। आयु वर्ग 20 से 25 की जनसंख्या
आयु वर्ग 15 से 20 की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, आयु वर्ग 15 से 20 की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 20 से 25 वाले देखो आप कितनी दे रखी है आपको 30, तो 20 से 25 वाली जनसंख्या जो आपकी है वो 30 है और 15 से 20 वाली जनसंख्या 50 है और गुणा 100 कर दिया वो। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखते जाइए 50 से 2 बार कट जाएगा तो मतलब कह सकते हो 60% है, मतलब 60% है। तो आप कह सकते हैं आंसर हो गया आपका 60%, मतलब आंसर हो गया आपका 60%। 60% मतलब आंसर कितना हो गया आपका 60%। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने अप्रोच कर दिया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कमी वर्दी के क्वेश्चन आ जाते हैं अपन। तो कमी वर्दी के क्वेश्चनों की अगर बात करें, आयु वर्ग 5 से 10 की जनसंख्या इसके पिछले आयु वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। आयु वर्ग 5 से 10 की जनसंख्या उसके पिछले आयु वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम लिखते हैं अंतर बटा जिससे तुलना की जाए। तो दोनों का जो अंतर है 40 से 20 का 20 है और तुलना कर रहे हैं अपन 20 वाले से और गुणा कितना लिख दिया अपन ने 100। ये 20 से 20 कट जाएगा तो आप कह सकते हो 100% अधिक है। तो आप क्लियरली कह पा रहे हैं कि 100% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 100% अधिक है। और आपको दिख भी रहा कि जब भी कोई संख्या दुगनी होती है तो 100% बढ़ जाती है भी। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या दुगनी होती है तो 100% बढ़ जाती है। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये 6 क्वेश्चन अपन ने बताए हैं। ऐसा और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं अपन, गौर से देखिएगा। तो इस प्रकार के पॉसिबल हैं। अपन ने बताया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन सभी है जो क्या क्या बन सकता है कंप्लीटली, उतनी सोच अपन रखने वाले हैं और सारी बातें आपको पता चलेगी। तो कुछ एग्जाम क्वेश्चन है जो भी आपको स्क्रीन पर कराएंगे अपन, आपको गौर से देखिएगा। तो एग्जाम क्वेश्चन के बारे में पता चलने वाला है वीडियो के एंड में आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। वर्दी का अपन कर चुके तो कमी का भी करेंगे। देखो आयु वर्ग 20 से 25 की जनसंख्या उसके पिछले आयु वर्ग से कितने प्रतिशत कम है। तो अंतर तो लिखना है आपको दोनों का। तो 30 और 50 का अंतर 20 हो जाएगा और भाग उसका लगाते हैं जिससे तुलना की जाए। तो तुलना आगे वाले से कर रहे हैं। तो 50 से कितनी बार कटेगा आपका 2 बार और 2 को 20 से गुणा किया कितना आ जाएगा आपका 40%। तो आप कह सकते हैं 40% कम है। कितना आ जाएगा आपका 40% कम है। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 40% कम हो गया आपको। तो अपन ने कम आपके सामने लिख दिया। तो वर्दी वाला क्वेश्चन हो गया, कमी वाला हो गया और परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए, ये हो चुके हैं। अब इनके बाद जो आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखो। कई बार तो क्या भाग वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखो तो भाग वाले क्वेश्चन को देखो आप। तो आयु वर्ग 30 से या 20 से 25 ले लो। 20 से 25 की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है। 20 से 25 जनसंख्या कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है। तो 20 से 25 जनसंख्या कितनी है आपकी 30 और कुल जनसंख्या कितनी हो रही थी आपकी, कुल जनसंख्या 210 हो रही थी। तो ये 210 ले लिया अपन ने, 0 0 कट गया, 3 से कटेगा आपका 7 बार। तो कह सकते हो 1/7वां भाग है। आप कह सकते हैं 1/7वां भाग है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अनुपात का होता है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा सिंपल है। क्या सिंपल है, मैंने बोला आयु वर्ग 10 से 15 की जनसंख्या और आयु वर्ग 15 से 20 की जनसंख्या में अनुपात बताइए। तो 10 से 15 की जनसंख्या कितनी है आपकी 60 और 15 से 20 की जनसंख्या कितनी है आपकी देखिए 50। इसमें अनुपात आपको बताना है। 0 0 कट गया आपका, ये हो जाएगा आपका 6:5। अनुपात हो जाएगा आपका 6:5, मतलब 6:5 आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो लॉजिकली लैंग्वेज के ऊपर है। न तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन क्या देखो, यदि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत पल्स पोलियो की दवा पीते हैं। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पल्स पोलियो की दवा पीते हैं। तो 0 से 5 का कितना बताओ 20 और कुल जनसंख्या जो है आपकी वो कितनी है बताओ 210 और गुणा हो जाएगा 100। तो क्वेश्चन का परसेंटेज का छोटा सा सवाल है लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से कह सकते हो आप 200/21%, 200/21%। चाहो तो पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखो और फिर बात करेंगे अपने एग्जाम क्वेश्चंस की। तो देखो आप, यदि 15 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति किसी पार्टी में हिस्सा लेते हैं, 15 वर्ष से आयु के अधिक के व्यक्ति किसी पार्टी में हिस्सा लेते हैं तो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत पार्टी में हिस्सा लेते हैं। तो नोटिस करो 50, 30 और 10, टोटल 90 लेते हैं भी और टोटल संख्या कितनी है 210 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। जो कट रहा है काट दो, 3 से कट जाएगा 3 बार
ये 7 बार। तो आप कह सकते हैं 300/7% किसी पार्टी में हिस्सा लेते हैं। तो आप काफ़ी इजीली कह सकते हैं कि 300/7% है वो किसी पार्टी में हिस्सा लेते हैं। तो ये तो एनालिटिकल क्वेश्चन था भी कि एनालिटिकल क्वेश्चन कैसा होता है। अब एग्जाम क्वेश्चन देखो, आपका एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो एग्जाम क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको, तो उसके बारे में प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें ग्राफ कैसा आता है, कैसे बन के आता है। तो एक पेपर क्वेश्चन देखो आप, एक दो पेपर क्वेश्चन देखो तो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो ये नोटिस करो, ये पेपर क्वेश्चन ही है। एक आयत चित्र आपको दे रखा है जो बोर्ड पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, गौर से देखो, जिसमें छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस में छात्रों की संख्या दे रखी है जिसकी बारंबारता आपको दे रखी है। ठीक है भाई, तो इसको नोटिस कीजिए गौर से आप, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से देखिए। तो इसको नोटिस कर सकते हैं अपन। तो देखो, तो यहाँ पर ये 8 के सामने 8 ही है, थोड़ा सा परिवर्तन करते 8 के सामने 8 ही है, यहाँ तो 8 ही है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी सही है ना। तो 8 के सामने 8 लिख दिया अपन। अब क्वेश्चन नंबर जो ये पहला है इसका, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो, ग्राफ को देख के क्वेश्चनों के जवाब देने हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो कुल छात्रों की संख्या पूछी आपसे, उपयुक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र हुए। तो कुल तो जोड़ ही सकते हैं अभी, है ना। तो देखो छात्रों के प्राप्तांक है दो और उधर क्या है छात्रों की संख्या है, तो छात्रों की संख्या जोड़ दीजिए 12, ये कितना हो जाएगा 28, और 28 दूनी कितना होगा 56, 56 कितना 76, और 8 कितना होगा 84। तो कुल संख्या की अगर बात करें हम आपके सामने, तो टोटल संख्या हो जाएगी 84। तो आंसर हो जाएगा आपका 84, जो कुल संख्या होगी आपकी 84 हो जाएगी। ठीक है, और संख्या का हमें दे रहा जिसमें भी दे रखी है वो 84 आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। पहला क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन पढ़ेंगे। देखो, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखो, न्यूनतम पास होने के लिए 30 अंक चाहिए, तो कितने अनुत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण देखना है अपन को, पास होने के लिए 30 चाहिए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले देखो 28, 20 और 8, ये 8 है, तो 28, 20 और 8, ये तो 48 हो गया। 48, 8 कितना होगा 56। तो आप कैसे 56 अनुत्तीर्ण हो गए। कितने अनुत्तीर्ण हो गए आपके 56 अनुत्तीर्ण हो गए आप। ठीक है, अब आगे देखो, सबसे अच्छा परिणाम किस प्राप्तांक वर्ग का रहा। तो सबसे अच्छा परिणाम देखो किसका रहा, 20 से 30 वाले का। तो 20 से 30 वाले का सबसे अच्छा रहा, तो आपका आंसर हो गया 20 से 30, इसका जो है वो सबसे अच्छा रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो केवल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, है ना। तो कितने अनुत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, तो उतना 30 है, और टोटल जोड़ा था अपन ने, टोटल कितना आ रहा था बताओ 84, है ना। तो 30 तो टोटल अपन ने जोड़ा था, वो जोड़ लेते हैं वापस। देखिए आप कितना हो रहा था आपका 56 हो रहा था, कितना हो रहा था 56। तो न्यूनतम पास होने के लिए तो 56 हो गया आगे का आपका। ये देखो, यदि परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो मतलब पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, कितने चाहिए बताओ 30, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। तो 56 बटा लिखेंगे आप 84, 56 बटा कितना लिखेंगे आप 84, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। तो डायरेक्ट ही कर दो 56 बटा 84 और गुणा 100। 4 से काट सकते हैं 25 बार, 2 चौक 8, 1 चौक 4। अब 3 से काट सकते हैं, काटना चाहते हैं 1 3 3, 3 से नहीं कटेगा, और जिससे काटे जिससे काट दो, नहीं तो भाग लगा के लगभग जवाब दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा आपके सामने। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो, ये तो कर ही दिया अपन ने। अब आ जाओ अगले ग्राफ पे। तो एक ग्राफ और देखो सो क्लियर हो जाएगा आपके सामने। एक आयत चित्र आपको प्रदर्शित किया गया है स्क्रीन पे, इसको गौर से देखो। इसमें आयु वर्ग दे रखा है, जैसे अपन ने पहला सवाल लिया था आयु वर्ग का, ऐसे आयु वर्ग आपको दर्शाए गए हैं। आयु वर्ग का अध्ययन करना है आपको, और इधर दे रखे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या आपको दे रखी है। तो इसी क्वेश्चन को आपको करना है, गौर से देखिए। न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कौन सा भाग है। तो न्यूनतम आयु वर्ग के संख्या की संख्या, न्यूनतम आयु वर्ग कितना है देखो आपको, कम से कम आयु वर्ग कौन सा है 0 से 10। तो इसकी संख्या कितनी है आपकी 20 है, यहाँ 20 लिखना है आपको। तो यहाँ 20 है, 20 के सामने 20 होता है, और टोटल कितना हो रहा है उसका भाग लगाएंगे अपन। तो टोटल जोड़ेंगे अपन, ये देखो एक जगह गलती है, बाकी सारा तो सही है ना। तो यहाँ भी 30 है, तो वहाँ थोड़ा जहाँ गलती है वहाँ करेक्शन कर देते हैं, और कुल वाला अपने याद रखेंगे अपन। ठीक है, तो चलो देखिए आप, तो यहाँ पर तो 20 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। तो ये गलती और बाकी कहीं भी गलती नहीं है ना, बाकी सारा सही। अब जोड़ देंगे टोटल अपने कितना 45, 60, 70, 70 कितना हो जाएगा आपका 95, और 95 कितना 125, 145 हो गया। अब 100 न्यूनतम आयु वर्ग कितना 20, तो 20 बटा 145 लिखना है आपको, 20 बटा 145। ठीक है, अब 5 से काटो कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, तो 4 बटा 29 भाग है। कौन सा भाग बताओ
4/29 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 4/29 भाग है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कुल व्यक्तियों की संख्या का 7/29 किस आयु वर्ग में उपस्थित है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या 145 थी भी आपने, और उसका 7/29 निकालना है मुझे। तो देखो 7/29 गुणा 145, 145 तो ये कट जाएगा भैया 5 बार, और 7 पंजे 35। तो ये देख लो 35 कौन सा आयु वर्ग में, वही आपका आंसर है। जो आयु वर्ग में 35 होगा वही आपका आंसर है। तो ऐसे बहुत सारा आयु वर्ग दे रखे हैं जिसमें 35 लिखा है, वो आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद आयु वर्ग 20 से 30 के व्यक्तियों का 3/5 किस आयु वर्ग में। तो आयु वर्ग 20 से 30 के व्यक्तियों का 3/5 किस आयु वर्ग में। तो 20 से 30 का देखेंगे अपन, तो 20 से 30 का कितना है 25, और उसका 3/5 निकालना। आप क्या निकालना बताओ, 3/5। तो चलो निकाल लेते हैं। 20 से 30 का 3/5, ये 20 से 30 का कितना आपका 25, इसका 3/5 निकाल दो, ये आ गया 15। तो 15 कौन सा आयु वर्ग में आपका 40 से 50। 15 कौन सा आयु वर्ग में 40 से 50 में, वहाँ 15 ही नहीं, वहाँ तो 30 है, तो ये 40 से 50 में आ गया। तो मतलब आपका जो आंसर आ गया वह आपका 40 से 50 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, पार्टी में शामिल होने वाले सर्वाधिक रुचि किस आयु वर्ग की है। सर्वाधिक रुचि किस आयु वर्ग की, मतलब जनसंख्या किसकी ज़्यादा है वो देखो आप। तो आप नोटिस करो, इसकी सबसे ज़्यादा है 50-60 वाले। तो पार्टी में शामिल होने वाले व्यक्तियों में जो सबसे ज़्यादा रुचि रखने वाले लोग हैं वो 50-60 वाले हैं। ठीक है, उनकी रुचि सबसे ज़्यादा है, मतलब पार्टी में शामिल होने की। आखिरी क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिशत व्यक्ति और पार्टी में शामिल होते हैं कि कुल जनसंख्या का 174 हो जाती। तो कितने प्रतिशत और शामिल होते हैं कि कुल संख्या 174 हो जाए। 145 तो पहले ही थे, तो कितने और शामिल कर दें अपन, 29। तो 29 कह सकते हो आप, और 29 निकालो 145 का कितना परसेंट और हो जाएगा, उतना और होता है। तो 29/145 गुणा 100। तो 29 से कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार। तो 20% और होते भी 174 हो जाते, 20% और होते कितना हो जाता आपका 174। इस प्रकार से आयत चित्र के आप सवाल कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कंप्लीटली एनालिटिकल क्वेश्चन भी बताया आपको, और एग्जाम क्वेश्चन भी आपको बताएं। अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में दिखाई दे तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस लाने का मोटिवेशन हमको आपसे प्राप्त होता रहे। दोस्तों धन्यवाद।